जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, आपका स्वागत है फिर से। एक बार हम चलते हैं अपने 9th क्लास के मैथ की तरफ, जहां पर हम समझ रहे थे दोस्त दो चरों वाले समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा पहला क्लास हो चुका है, ये हमारा दूसरा क्लास है। आज इसमें हम सीखने वाले हैं हलों के बारे में, यानी कि दो चरों वाले जो समीकरण होते हैं दोस्त, यानी एक्स वाई, यानी दो कंपोनेंट आपको देखने को उसमें मिलेंगे। उसके हल से संबंधित कुछ बातें हम समझेंगे, उसको कैसे हम हल करेंगे ये समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं। एक बार सेशन शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें दोस्त, और कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए दोस्त, चलते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और समझते हैं। जैसा कि देखा दोस्त, हमने पिछले सेशन में आपको रैखिक समीकरण का हल करना बताया था। किस प्रकार हम रैखिक समीकरण, अगर सिंपल देखिए दोस्त, दो तरह के होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक आपको सिंगल रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, हमने इसको बता दिया है कैसे आपको इसे हल करना है। और जब आप 10th क्लास में आएंगे तो वहाँ पर दो चर वाले युग्म समीकरण आएंगे, यानी कि वहाँ पर ये एक ऐसा और रहेगा और एक दूसरा और समीकरण रहेगा, यानी कि वहाँ पर आपको दो समीकरण लेकर चलने होंगे और दो चर वाले होंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी आपको पढ़ना है दो चर वाले परंतु एक समीकरण के बारे में पढ़ना है, और आपने इसका हल करना बखूबी अच्छे तरीके से समझ लिया है। आपने इसे भी कर लिया है और इसे भी समझ लिया है। आइए चलते हैं, समझते हैं। हमने आपको हम बताने वाले थे यहाँ पर दोस्त कि दो चर वाले समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, समझते हैं, समझिएगा। देखिएगा दोस्त, हल पहले समझते हैं हल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, अगर आप कोई भी समीकरण है उसका हल निकाल रहे हैं, अगर कोई भी समीकरण है, अगर आप जैसे ये आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका 2x प्लस 3y बराबर 0, ये आपका कोई ऐसा समीकरण आ गया है। इसके हल का मतलब है दोस्त, अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं या फिर y का वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई मान आ रहा है आपके पास, तो वह जो मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है दोस्त, वह इन सब के साथ क्रिया करने के बाद आपको जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। समझिएगा ध्यान से, आपका यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा या फिर y का वैल्यू आएगा दोस्त, अगर वो इसमें पुट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, शून्य मिलेगा। यही इसका हल हो जाएगा। अगर आपको यही समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 100 दे दिया, सपोज कर लेते हैं 100 दे दिया है, ऐसा समीकरण आपको दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हल निकालने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आप इसके x या y का वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 100 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? 100 मिलेगा। जिस प्रकार इसमें जीरो मिल रहा है उसी प्रकार इसमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। हल का सिंपल मतलब यही है दोस्त, समझिएगा ध्यान से। शून्यक और मूल और हल तीनों दोनों में अंतर है दोस्त। हल जो है वो कोई भी समीकरण का जो मान अंतिम बराबर में लिखा है वो प्राप्त होगा। अगर जीरो मिला है तो जीरो प्राप्त होगा, अगर आपको 100 मिल रहा है तो आपको एक्स वाई वैल्यू के हिसाब से उसमें पुट करने पर आपको अंत में कितना 100 मिलना चाहिए। लेकिन वही जब शून्य का या मूल का बात होगा दोस्तों, वो ऐसी संख्या होती हैं जो पूरे समीकरण को या फिर आपके जो भी बहुपद रहेगा उसको शून्य कर देंगी। क्या कर देंगी? शून्य कर देंगी। ये हुआ हल। अब देखिएगा, इसे चलते हैं, समझते हैं दोस्त, समझिएगा। आप देखिएगा, अब ये आपने समझा, अभी हल समझा, अब समझते हैं कि कितने हल हो सकते हैं। आइए समझते हैं, समझेंगे दोस्त। देखिएगा, अगर सपोज कर लीजिए कि हम एक बार फिर से वही लिख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 0 लेकर चल रहे हैं। अब आपको इसका निकालना है कि कितने हल हो सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं। एक बार हम क्या ले लेते हैं दोस्त, समझिएगा। एक बार हम क्या ले लेते हैं, x का मान 0 पुट करते हैं। क्या मान पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। अब देखिए, अगर आप x का मान 0 ले रहे हैं दोस्त, तो y का मान यहाँ से क्या निकलेगा? y का मान क्या निकलेगा दोस्त? अगर x बराबर आप 0 लिख दें तो 0 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा, ये अगर आप x का मान 0 लेकर चल रहे हैं तो 2 इंटू 0 रखेंगे और 3
इंटू वाई बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 3y बराबर 0। यानी कि कुल मिलाकर आपका y बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर हम x 0 लेते हैं तो y क्या आ जा रहा है, हमारा 0 आ जा रहा है। अब आइए चलिए चलते हैं, इसी तरह हम x का मान अब 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कीजिएगा तो 2 इंटू 1 होगा प्लस 3 होगा और 3y बराबर 0। ये आपका है समीकरण है। अब इसे हल करेंगे तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका 3y हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यही आप एक स्टेप और आगे आएंगे तो ये 3y बराबर -2 हो जाएगा, और y बराबर यहाँ से आ जाएगा -2/3। क्या आ जाएगा दोस्त, -2/3 आ जाएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं दोस्त कि अगर हम x का मान बदल रहे हैं तो हमारा y का भी मान बदल रहा है। यानी कि समझिएगा दोस्त, यानी कि अगर हम x का मान 0 से लेकर अनंत तक ले जाते हैं तो y का भी मान 0 से लेकर अनंत तक यानी चेंज होते रहेंगे, वो माइनस में आएंगे। यानी कि कोई एक रियल नंबर आएगा, यानी कि कोई एक वास्तविक संख्या आएगा। यानी कि अगर आप कोई भी x का मान ले रहे हैं, कोई डिफरेंट अलग ले रहे हैं, तो y का मान अंततः कोई दूसरा निकलकर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इसका हल निकालना सीमित नहीं है। मतलब कि आप x का मान कुछ भी ले सकते हैं और y का मान कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि इसका क्या हल 1 होगा, नहीं। क्या 2 होगा, नहीं। क्या इसके हल नहीं हो सकते हैं, हल तो होंगे ही दोस्त। जैसे तैसे अपना माइनस और प्लस कर जैसे तैसे हल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपरिमित असीमित निकलेंगे। यानी कि 1 से अधिक हो सकते हैं। अब कितने हो सकते हैं उसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं क्यों 1 से अधिक होंगे, क्योंकि हम अगर 0 x के जगह पर 0 रख रहे हैं तो y का मान कुछ और आ जा रहा है। फिर x का मान 1 रखेंगे तो फिर पुनः दोबारा y का मान दूसरा कुछ हो जाएगा। उसी प्रकार हम x का मान 2 रखेंगे तो फिर पुनः y का मान दूसरा आ जाएगा। यानी कि हम इतना समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं दोस्त कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब हल निकालने जाएंगे, अगर उनका काउंटिंग करेंगे तो असीमित अपरिमित होंगे। क्या होंगे, असीमित और अपरिमित। अब आइए चलते हैं दोस्त, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। अब देखिए आपके सामने एक दे दिया है समीकरण, y बराबर क्या दे दिया है, 3x + 5 का बताना है। अब इसका बताना है दोस्त कि इसका हल जो होगा, क्या यह एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है दोस्त कि सिर्फ इसका एक ही हल निकलेगा। मतलब कि y का मान सिर्फ 1 और x का मान 1। मतलब कि जो y का मान आएगा, जितना भी आए, वह उसके अलावा और कोई मान हो ही नहीं सकता है। इसके कहने का मतलब ये है। तो अभी हमने देखा दोस्त कि कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उनके हल क्या हो रहे हैं, अपरिमित अनेक हल। क्या हो रहे हैं दोस्त, अपरिमित अनेक हल। क्या हमारा 2 हल हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इससे अधिक होगा। क्या 1 हल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इससे अधिक होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। समझेगा दोस्त। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने। और हमने आपको पिछले ही सेशन में बताया है दोस्त कि पहला केस उठाएंगे, x को 0 करेंगे, y का मान निकालेंगे, निकल जाएगा 2 हल। उसी प्रकार आप सेकंड केस लेंगे, अगर 4 हल निकालना है तो सेकंड केस में क्या हमने बताया था कि y का मान 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। आइए चलते हैं एक बार समझते हैं, समझिएगा। एक बार हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, देखिएगा, समझिएगा दोस्त। हम एक निकाल कर आपको दिखाते हैं, एक बार और समझा देते हैं, और आप इससे बाकी ये 2 क्वेश्चन आप अपने से करेंगे। ये 2 क्वेश्चन जितने भी बच रहे हैं ये आप अपने से करेंगे। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा, हम ये पाई वाला ले रहे हैं। समझिएगा क्या कह रहा है कि पाई x + y बराबर 9 है। अब इसे पूरा कर लेते हैं। देखिए ये आपके सामने कोई समीकरण है दोस्त, ये आपके सामने कोई समीकरण है और इसका 4 हल निकालना है। हमने केस फर्स्ट क्या बताया था, केस फर्स्ट बोला था कि x बराबर 0 ले लीजिए। तो केस फर्स्ट में हमने x बराबर 0 ले लिया। तो अब आइए पाई इंटू x की जगह पर 0 रखेंगे प्लस y बराबर 9। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये y बराबर 9। आप देखिए दोस्त यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया दोस्त, y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया दोस्त, 9 आ गया। अब आपको 2 हल मिल गए हैं। एक हमने पहले जो 0 मान लिया है और y यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब उसी प्रकार दोस्त हम केस 2 लेते हैं।
केस टू में हमने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है दोस्त, y बराबर अब लेना है 0। क्या लेना है, y बराबर 0। अब आइए लिखते हैं y बराबर 0, ये पाई इंटू एक्स हो जाएगा प्लस y बराबर क्या है 0 और ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से कीजिएगा तो 9/पाई आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ दोस्त x का मान क्या आया, x का मान क्या आया और y का मान, ये आपका 4 हल हो गए। यानी कि जब कभी भी हमको 4 हल निकालना रहेगा दोस्त, तो सबसे पहला केस लेंगे, x को 0 रखेंगे, उससे y निकल कर आएगा, 2 हल हो गया। उसके बाद केस 2 में y बराबर 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे, यहाँ से हमारा 4 हल निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है दोस्त, बाकी जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये आप अपने से करेंगे। हमने आपको समझा दिया, रास्ता बता दिया, अब रास्ते पर चलने का कार्य आप करेंगे। चलिए दोस्त, तीसरा देखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, समझिएगा दोस्त, x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। समझिएगा, हमने आपको क्या बताया था दोस्त, हमने बताया था, बार बार कहा था दोस्त, का हल होने का मतलब ये है दोस्त कि अगर कोई भी x का मान है, y का मान है, उसके जगह पर रख रहे हैं, x का जगह पर x का मान रख रहे हैं, y की जगह पर y का मान रख रहे हैं, और उसके बराबर में जो लिखा है अगर वो प्राप्त हो जाता है, चाहे वो 0 हो, 100 हो, कुछ भी हो, अगर वो प्राप्त हो जाता है तो उसका वो हल कहलाएगा, अगर वह प्राप्त नहीं होगा तो उसका हल नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्या कह रहा है, 0 और 2 है, और आपने ये पहले ही समझा है कि ये x होता है और ये y होता है, आपने ये इसके बारे में पहले ही समझ कर रखा है। अब देखिए x के जगह पर 0 रखेंगे, अब चलिए रखिए, x की जगह पर 0 रख दिए, ये अपना समीकरण है दोस्त, इसी पर जो करना है इसी पर करना है। हमको जो भी कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाव गुणा भागा जो भी करना है, इसी समीकरण को लेकर चलते हुए करना है। चलिए आइए चलते हैं। अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 है और 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर 2 है, तो गुणे करेंगे 2 बराबर 4। अब देखिए दोस्त, ये आपका -4 हो जाएगा, क्या यह इसके बराबर है, नहीं बराबर है, यानी कि ये इसका हल नहीं है, यानी कि इसका हल नहीं है। अब आइए चलते हैं एक बार और दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्त, दूसरा पॉइंट देखेंगे, समझेंगे। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि अब x 2 है और y क्या 0 है, तो अब x 2 रखिए और y बराबर 0 0 हो जाएगा। अब देखिए, क्या यह 2 4 के बराबर है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब 2 4 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी क्या इसका हल होगा, नहीं, ये भी नहीं। अब आइए एक बार कोशिश करते हैं 4 और 0 रख पर। अब देखिए, x के या क्या है 4 है और y क्या है 0 होते, x 4 रखेंगे और y 0 रख देंगे और ये 4, यानी कि 4 बराबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। अब उसी प्रकार 4 रख कर देखिए, ये जो 4 है रखिएगा, देखिए उसी तरह 5 रख कर देखिएगा। ये 2 आप अपने से करेंगे और लिखेंगे और बताएंगे कमेंट में बराबर कि क्या 4 इसका हल है या नहीं है और 5th इसका हल है या नहीं। आइए चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्त, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का मान निकालना है, आपको x बराबर दिया है, y बराबर दिया है और ये आपको समीकरण दिया है, और आपको क्या निकालना है, k बराबर निकालना। आइए एक बार चलते हैं अपने बोर्ड में। चलिए आइए देखते हैं, समझिएगा। देखिएगा दोस्त, हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। x बराबर दिया हुआ है 2, y बराबर दिया हुआ है, और आपको समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर k। आइए चलिए समझते हैं, समझिएगा। हमारा k का मान निकालना है दोस्त, x का मान दिया है, y का मान दिया है। आइए बस आपको क्या करना है, पुट करना है। पुट कीजिए, 2 है, x का मान क्या है 2, 2 रखेंगे, प्लस 3 है, गुणे y का मान क्या है 1, 1 रखेंगे, और k का मान निकल कर हमारे हाथों में आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। आपने अभी देखा, आपने क्या देखा दोस्त, आपने यह देखा कि एक समीकरण दिया हुआ है और उसका x का मान और y का मान दे दिया गया है, और k उसमें एक ऐसा अननोन मान दे दिया गया है और उसके बारे में पूछ दिया गया है कि k का क्या मान होगा, और आपने बखूबी अच्छे तरीके से लगा लिया k का मान क्या होगा। आइए चलते हैं अब समझते हैं। देखिएगा, ये हमारा 4.2 प्रश्नावली पूरा हल हो गया दोस्त। अब समझिए 4.4 आपके बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। अभी आपने 4.3 में हल करना समीकरणों को देखा, अब आप देखने वाले हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। आलेख खींचना मतलब ड्राइंग बनाना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, किस प्रकार बनेगा समझिएगा ध्यान से। उससे पहले एक बात को ध्यान से समझिए, सुनिए दोस्त। क्या कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद
आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका सामान्य रूप है। ये क्या है, इसका सामान्य रूप है। एक घात वाले दो चर वाले बहुपद अगर आपको लिखना रहेगा तो ये इस प्रकार लिखेंगे, या समीकरण आपको लिखना रहेगा तो इस प्रकार लिखेंगे। ये आपका क्या है, सामान्य रूप है। बहुपद रहेगा तो जीरो नहीं रहेगा, समीकरण रहेगा तो बराबर जीरो कर देंगे। को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। अब समझिए, इसके बारे में एक रीजन दे दिया है। आप पहले से भी रीजन जानते हैं कि रैखिक समीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके सभी चरों के जो घात हैं 1 है। एक परफेक्ट रीजन ये है। एक और रीजन निकल कर आया, उसमें क्या निकल कर आया कि आप जब कभी भी रैखिक समीकरण के आलेख बनाएंगे, कभी भी बनाएंगे, तो वह एक सरल रेखा बनेगा। कैसी रेखा बनेगा दोस्त, एक सरल रेखा बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, आइए देखिए समझते हैं। हम x + 2y = 6 को लेकर चल रहे हैं, आपको ग्राफ बनाकर दिखा रहे हैं, समझिएगा। हम लेकर चल रहे हैं दोस्त x + 2y = 6 को लेकर चल रहे हैं और इसका ग्राफ बनाकर दिखा रहे हैं, समझिएगा। पहले हम एक चार्ट बना देते हैं, ऐसे टेबल इस प्रकार, और इसमें हम x लिख देते हैं और ये y लिख देते हैं, समझिएगा दोस्त। पहले हम क्या कर रहे हैं दोस्त, पहला क्या कर रहे हैं कि x = 0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं दोस्त, x = 0 रख रहे हैं। तो y बराबर क्या निकल कर आएगा, समझिएगा, 2y = 6, y = 3। y बराबर क्या निकल कर आया दोस्त, 3। हमने पहला केस लिया। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं। अब इसमें हम y = 0 डालते हैं। y बराबर क्या डालते हैं दोस्त, अब इसमें हम y बराबर क्या डालते हैं, 0 डालते हैं, समझिएगा। y बराबर अब 0 डालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो x है + 2y = 0 = 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 6। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 6। अब देखिएगा दोस्त, हम इसी मानों से अब ग्राफ बनाएंगे। अब इसके और भी केसेस हो सकते हैं। आप x = 1 ले सकते हैं, इसका y का मान कुछ निकलेगा। फिर चौथा लेना चाहते हैं तो x = 2 ले सकते हैं, फिर पुनः इसका y का मान कुछ और निकल कर आएगा। यानी कि हम इसमें बहुत अपने से ले सकते हैं मान, x का मान और भी ले सकते हैं, जिसे हम x का मान 0 लिए, उसी प्रकार 1 2 3 बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ अभी यह चेक करना है, अपने आप को कम में रखकर यह चेक करना है कि क्या किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या सरल रेखा बनता है आलेख। आइए बनाते हैं, समझते हैं। आलेख बनाते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उसी प्रकार हम बनाते हैं, ये 1 2 3 4। आइए समझिएगा दोस्त, सबसे पहले हम पहला बिंदु को डिनोट करेंगे। यानी कि पहला बिंदु क्या है, x 0 है, यानी x में हम कुछ नहीं चलेंगे। x में हम चलेंगे नहीं, चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। और y में कितना चलना है, 3 चलना है। ये आपका ये रहा, यानी कि ये एक बिंदु ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 बिंदु हो जाएगा, समझिएगा। अब उसके बाद हम x में कितना चल रहे हैं, देखिएगा x में कितना चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं। अब समझिए, ये 1 2 3 और ये आपका 6 रहा। उसके बाद हम y में क्या चल रहे हैं, 0 चल रहे हैं, तो यहीं पर रहेंगे। यानी कि ये रहा, क्या रहा दोस्त, ये 6:5। ये जो बिंदु है ये 6,0 है, और ये जो बिंदु है वह 0,3 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे दोस्त, मिलाएंगे, ऐसे प्रॉपर स्केल के थ्रू, समझिएगा। इस प्रकार हो जाएगा, समझिएगा दोस्त। ये हम स्केल ऐसे लेंगे, इस प्रकार अपने स्केल से ऐसे करेंगे और ये इस प्रकार मिलाएंगे। और आप देख सकते हैं दोस्त कि आपको इस प्रकार जब आप आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपको किस प्रकार ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब देखिए ये ग्राफ कैसा है, सरल रेखा है। कैसा है दोस्त, सरल रेखा है। इस वजह से इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। और इस लाइन का आप इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x + 2y = 6। इस लाइन का क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, इस लाइन का समीकरण हो जाएगा। अभी आपने देखा दोस्त कि हमने एक छोटे से समीकरण को लेकर यह साबित करने का कोशिश किया कि किस प्रकार
समझिएगा दोस्त, हमने अभी एक छोटा सा समीकरण लेकर, सिर्फ एक छोटा सा समीकरण, जिस प्रकार दोस्त अगर चावल पकता है हम बनाते हैं तो सिर्फ एक दाने को निकाल कर चेक करते हैं, सभी दानों को निकाल कर नहीं चेक करते हैं कि वो पका है कि नहीं पका। उसी प्रकार हमने रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक छोटा सा समीकरण लेकर और आपको आलेख बनाकर दिखाया, क्या वह सरल रेखा बना? तो बिल्कुल आपने देखा दोस्त, वह एक सरल रेखा बना। यानी कि आप कितना भी भारी भरकम अप समीकरण ले आएँ, जो रैखिक समीकरण हो, दो चर वाले हों, कितना भी बड़ा ले आएँ, कितना भी छोटा ले आएँ, वो हमेशा सरल रेखा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त? वो हमेशा सरल रेखा बनेगा। ये आपने निरूपण कर लिया। अब देखिए दोस्त, अब दिया है उदाहरण 5 में क्या दिया है कि यदि बिंदु 1 और 2 दिया है तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है? इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं? समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु आपको 1 और 2 दे दिया है, एक एक्स एक्सिस में 1 है और 2 जो है वाई एक्सिस में है, और बोला है कि उस रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं, और जिस बिंदु को पर वो स्थित है, क्या इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं? समझिएगा, कितने समीकरण हो सकते हैं। अब इसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। अब इसे हम बनाते हैं दोस्त, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। बिंदु 1, पहले हम अपना नामकरण कर लेंगे 1 2 3, उसी प्रकार इधर 1 2 3। अब समझिएगा, अब बिंदु x का क्या मान है? 1, तो x में कितना चलेंगे? 1 चलेंगे। ये हमने यहाँ से x 1 चला। उसके बाद हमको दोस्त y में 2 चलना है। y में कितना चलना है? 2। यानी ये इस प्रकार हो गया। यानी कि दोस्त अगर इन दो बिंदुओं को हम मिलाने का कोशिश करते हैं, समझिएगा, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाने का कोशिश करते हैं तो क्या आप स्केल से मिलाने की कोशिश करेंगे दोस्त, क्या यह इस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा? समझिएगा, अगर आपने इस बिंदुओं को निरूपण कर लिया, 1 और 2 आपने निरूपण कर लिया, यानी कि 1 जो हमने x एक्सिस में चला, 2 हम y एक्सिस में चलें, और इन दो बिंदुओं को जहां ये मिल रहे हैं, देखिएगा ये दो बिंदु, अब इसका निकालेंगे, लिखना होगा, तो ये इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और इसका परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये जो जहाँ कट रहा है दोस्त, ये जहाँ कट रहा है, ये इसका हो जाएगा बिंदु 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा ये बिंदु। और आपको कह रहा है कि आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। यानी कि अगर आप इस बिंदु से जो अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप इस बिंदु से अगर आपने इस प्रकार बना दिया, कोई भी रेखा गुजार दिया, और आपको पूछ रहा है अब कि क्या इसका समीकरण दे सकते हैं, तो क्या हम अगर हम y बराबर, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पर x बराबर 2y, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, अगर हम y बराबर 2x लिखते हैं तो क्या हमारा ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? समझिएगा, अगर हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे कि हमारा यह 2 बराबर हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है x का मान 1 ही रखना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। यानी कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 2x। क्या होगा दोस्त? y बराबर 2x। अब बोल रहा है कि इस पर और भी कितने इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। क्या बोला है दोस्त? इस प्रकार कितने समीकरण और हो सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 2x बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस प्रकार का और भी समीकरण हो सकते हैं कि नहीं, आइए देखिए। अगर हम दोनों तरफ 4 का गुणा करते हैं या कितने भी कोई भी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 3 से गुणा करते हैं, तो ये आपका 3y हो जाएगा और ये माइनस 6x बराबर 0।
होगा कि नहीं होगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया। क्या किया दोस्त, 3 से गुणा कर दिया, और इधर 0 का 0 हो गया, इधर 3 से गुणा किया तो हमने ये एक समीकरण मिल गया। उसी तरह आप 4 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक समीकरण अलग अलग समीकरण बनते जा रहे हैं, हमारा अलग अलग समीकरण बनते जा रहे हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि एक जो बिंदु दिया हुआ है, उससे हमने किस प्रकार एक समीकरण, एक रेखा बनाया, खींचा, सरल रेखा किस प्रकार आया, उस रेखा का हमने समीकरण दिया। और हमने ये भी देखा कि क्या उस तरह के और भी समीकरण बन सकते हैं या नहीं, तो हमने अभी आपको बताया किस प्रकार बन सकते हैं। ये हमारा उदाहरण 5 रहा। अब चलिए 6 को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्त। 6 क्या है, 6 में कह रहा है दोस्त कि x + y + 7 का आलेख खींचिए। अब इसका आलेख खींचना है, सिंपल बात, हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त, पहले टेबल बनाएंगे इस प्रकार, और ये x और ये y, और हम पहले क्या करेंगे, y x = 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम y = 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, x = 7 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, बनाना है इस प्रकार आपको, और ये आपका मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्त, बस इसको निरूपित कर देना है। अब आइए चलिए निरूपित करते हैं। पहला क्या करना है दोस्त, पहला देखिएगा, हम x में 0 चल रहे हैं, 0 के पर रहेंगे, लेकिन y में 7 चल रहे हैं, यानी कि ये जो बिंदु है ये हमारा 0 7 हो गया। अब समझिएगा, अब उसके बाद हमको x में 7 चलना है, x में 7 चलनी है, y में 0 चलना है, यानी कि ये हमारा बिंदु है 7 0 हो गया। क्या हो गया, 7 0 हो गया। अब क्या करना है, बस इसको आपको जोड़ देना है। ये आप इस प्रकार जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो गया, आलेख हो गया। क्या हो गया दोस्त, ये आपका आलेख हो गया। किसका आलेख हो गया दोस्त, यह x + y = 7 का आलेख हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी समीकरण का आलेख निकाल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्त, यह रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले हैं, और इसका रेखा कैसा है, सरल रेखा है। कैसा इसका आलेख बना, सरल रेखा। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। अब चलिए 7 देखिएगा दोस्त। उदाहरण 7 में क्या कह रहा है दोस्त, समझिएगा। कह रहा है कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण का आलेख खींचिए। समझिएगा क्या कहना चाहता है, कहना यह चाहता है कि एक पिंड पर बल लगाया जा रहा है, यानी कि बल उस पर लगाया गया किसी पिंड पे। उस पिंड पर जब बल लगाया जाता है तो उससे उत्पन्न जो त्वरण है दोस्त, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि उससे जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है और वो जो बल है उसके अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, त्वरण के। किसके है दोस्त, त्वरण के। यानी कि सिंपल ये बात बोलना चाहता है कि एक पिंड है, उस पर हम बल लगा रहे हैं तो उसका जो त्वरण है उसके बल के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप बल बढ़ा रहे हैं तो त्वरण भी बढ़ेगा। बल बढ़ा रहे हैं तो त्वरण भी आपका दोस्त बढ़ेगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप देखते हैं, इसे हम बल, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि बल को हम एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं हम बल को F से डिनोट करते हैं, F से, और वही त्वरण को A से। किससे, A से। अब यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए दोस्त हम बराबर जब लिखेंगे तो एक नियतांक का प्रयोग करते हैं जिसे कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नियतांक। नियतांक इसे क्या कहते हैं, नियतांक या कांस्टेंट कहते हैं। अब समझिएगा, अब बात यह है दोस्त कि आप F और A जो लिखे हैं, अब इसको आप सिंपल x भी ले सकते हैं और a को y भी ले सकते हैं। तो जब x और y के फॉर्म में लेंगे तो x = k × y हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, x = k × y हो जाएगा। अब समझेंगे दोस्त, यहाँ पे अगर आप इसका समीकरण निकालना चाहते हैं, इस समीकरण का आप आलेख बनाना चाहते हैं, तो आपको एक k का एक फिक्स नंबर होगा,
तभी आप जाकर x का मान निकाल पाएंगे और आपके पास y का मान आएगा, नहीं तो सब k के बराबर ही आएगा। अगर आप x को 0 ले रहे हैं दोस्त तो आप y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो इतना समझ में आया। अगर आप वहीं x को 1 ले रहे हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, y बराबर क्या हो जाएगा, 1/k। यानी कि k कोई एक नंबर नहीं है, कि कोई एक नंबर नहीं है कि आप नंबर लाइन पे इसको दर्शा सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको के को एक नंबर मान लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वह 3 ही है। क्या है जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि के को 3 ले लिया है। क्या ले लिया गया है, ध्यान समझेगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा समझने का यहाँ पर जरूरत है। के को क्या मान लिया गया है, 3 मान लिया गया है। आप समझेंगे, जब के को आप 3 मान लिए तो आपका यह समीकरण x बराबर 3y हो गया। क्या हो गया, x बराबर 3y हो गया। अब हम बल से त्वरण तक, बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुत्क्रमणानुपाती त्वरण के है, वहाँ से हम x बराबर 3y कैसे आए, आप आशा करता हूँ आप समझे होंगे। आप एक बार फिर से इसको रिमाइंड कीजिएगा और आप बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्वरण के x बराबर 3y तक कैसे आए, इसको एक बार और रिवाइंड करके समझिएगा। हम एक बार इसके समझाते हैं, समझिएगा। अब आपको x बराबर 3y का समीकरण निकालना है। अब आशा करता हूं दोस्त आपसे कि इतना हमने पीछे 2 समीकरण का आलेख बनाया और आशा करता हूं कि आप x बराबर 3y का समीकरण आप घर पर बनाएंगे। और कैसे बनेगा, सिंपल वही है दोस्त। पहले टेबल बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, x लेंगे y लेंगे। अब उसके बाद x 0 पुट करेंगे, y बराबर 0 आ जाएगा। फिर x बराबर 1 पुट करेंगे, y बराबर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार x बराबर 2 पुट करेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा दोस्त। अब x बराबर आपने क्या पुट किया, x बराबर 2 पुट किया और y बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप x, अगर आप बाटा में नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप बाटा में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप y बराबर 2 पुट कर लीजिए, y बराबर 2 पुट कर लीजिए, x बराबर 6 आ जाएगा। अगर आप भिन्न संख्या से बचना चाहते हैं, डेसिमल से बचना चाहते हैं, तो आप ऐसा मान चूज कीजिए कि आपको फ्रैक्शन में ना जाना पड़े। तो हमने y का मान 2 ले लिया, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्या करना है कि आपको ये 0 0 0 3 और 6 2 इसका आलेख बनाना है। यहाँ तक पहुँचा दिए दोस्त, इसके आगे ग्राफ आप घर पर बनाएंगे, जरूर और जरूर बनाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब वो उसी का निष्कर्ष है दोस्त कि y बराबर के x आ रहा है के रूप की समीकरण का आलेख एक रेखा होता है जो सदा मूल बिंदु से होकर गुजरता है। और आपने अभी समझा, क्या समझा दोस्त, कि y बराबर के x आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। यानी कि इस समीकरण से हमेशा 0 और 0 आएगा ही। यानी कि वह रेखा किससे गुजरेगी दोस्त, 0 यानी मूल बिंदु से गुजरेगी ही गुजरेगी। आप y बराबर के x लिखिए या y बराबर 3x लिखिए, वह रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो गुजरेगी ही। ये इसके कहने का मतलब है। चलिएगा दोस्त, अब उदाहरण 8 है और इसके बाद 4.3 प्रश्नावली है जो आप घर से कर कर लाएंगे। 8 एग्जाम्पल समझा देते हैं, समझेगा। क्या कह रहा है कि आपको 4.5 में दिए गए आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों को चयन कीजिए। आप समझेगा, ये आपको है आपका ग्राफ बना दिया है 4.5 और पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका यह ग्राफ है। आप समझिएगा, अब x प्लस वाई बराबर 0 है तो क्या x बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 होगा, यानी कि वो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। हाँ गुजरेगी, यानी कि यह इस समीकरण में हो सकता है, इस समीकरण का यह रेखा हो सकता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दिया है y बराबर 2x है, यानी कि अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 0, यानी कि ये भी तो मूल बिंदु से गुजरेगा दोस्त, ये भी मूल बिंदु से गुजरेगा। अब आइए चलते हैं एक और लेवल आगे बढ़ते हैं। अब समझेगा, ये हमने 0 0 से गुजारा, इसको ये भी गुजरेगा। अब समझते हैं क्या 1 2 से गुजरता है। देखिए आपको ग्राफ में बिंदु दिया है, बस वो बिंदु
इन सब में रख कर सेटिस्फाई करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो वह इसका ग्राफ हो जाएगा। अब समझिए, पहले 1 2 को लेते हैं। अब समझिएगा, x को रखेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2, और y कितना है 2, यानी कि ये इसके साथ सेटिस्फाई हो गया। अब यही चीज़ इसके साथ सेटिस्फाई करिए, होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे तो 3 होगा, 0 कभी नहीं होगा। यानी कि इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ हो जाएगा। उसी प्रकार इसके साथ कीजिएगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 बराबर 2 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 x है और 2 y है। उसी प्रकार इसके साथ कीजिएगा, नहीं होगा। यानी कि सब मिलाकर बातें ये है दोस्त कि आपको करना क्या है, समझिएगा। सब मिलाकर बातें ये है कि आपको आकृति दे दिया गया है 4.51 का, ये दे दिया गया है। और इसमें जो जो बिंदु को दर्शाया है, चाहे वो -1 -2 हो, चाहे 1 2 हो, चाहे 0 0 हो, ये आप इन सब में पुट करेंगे और देखेंगे कि किनके में रखने के बाद इन बिंदुओं को, सभी तीनों बिंदु को दोस्त समझिएगा, तीनों बिंदुओं को रखने के बाद वह उसके समीकरण में संतुलित हो जा रहा है। अगर जिसमें संतुलित हो जाएगा, और हमने अभी देखा इसमें इसके साथ संतुलित हो गया, तो यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार बी में चेक करेंगे 4.5 का सेकेंड, ये आपका है दोस्त, ये आपका सेकंड है। अब इसमें चेक करेंगे कि आप जैसे x + y = 0 होना चाहिए। तो अब देखिए x + y = 0, इसमें आप रखेंगे तो x + y = 0 कभी आएगा, ये रखेंगे तो कभी आएगा, ये कभी रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो इसे हम छोड़ देंगे। अब देखिएगा, ये y = 2x, y = 2x रखिए तो ये कभी आएगा, नहीं आएगा। ये कभी आएगा, y = 2x रखेंगे तो नहीं आएगा। उसी प्रकार ये देखिए y क्या है, y = 2x + 4 है। अब इसमें रखिए -2 0 रखिए, -2 रखेंगे, -2 ये रख देंगे, और ये 2 है, और ये +4 हो जाएगा, -4 + 4, और ये 0 प्राप्त, क्योंकि 0 इसमें दिया है, यानी यही होगा। अब चौथा देखिए, y = x - 4 है, x रखते हैं हम, -2 और 0 रखते हैं, ये -2 रखेंगे, और ये -4 है, ये 0, क्या कभी 0 होगा, नहीं होगा। यानी कि आपका आंसर थर्ड होगा। यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं दोस्त कि हम बार बार आपको फिर से समझा रहे हैं कि ये जो आलेख दिया है और आपको चेक करने के लिए दिया है 4 ऑप्शन, उसमें से किन किन ऑप्शनों में से आपको इन सभी नंबरों को, जो -1 -6 है, या 0 -4 है, या 1 -2 है, या 2 0 है, इन सभी नंबरों को इन सब में रख कर देखना होगा किसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जिसके साथ सेटिस्फाई हो जा रहा है, वो संतुलित हो जा रहा है समीकरण, वो उस समीकरण का क्या हो जाएगा, आलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, वो आलेख हो जाएगा। और यहाँ पर आपका लगभग 8 उदाहरण जितने भी समझ में आया होगा दोस्त, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। एक बार आप फिर से रिवाइंड कीजिएगा और सभी चीज़ों को समझिएगा। अब आप ये 4.3 कर आएंगे दोस्त, और इसके आगे हम लोग मिलते हैं। आप यहाँ तक 1 सेकंड रुकिएगा दोस्त, यहीं तक है। आपको क्या करना है दोस्त, आपको 4.3 घर से कर लाना है। सभी क्वेश्चन को कर ले आएंगे दोस्त, और आप मिलाएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। जहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हम उन कुछ चीज़ों को देखेंगे और उन चीज़ों को एक बार फिर से आपको बताने की वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 4.3 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं दोस्त, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।